ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगा। ज्येष्ठ मास शुक्र प्रदोष व्रत। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत का दिन भगवान शंकर को समर्पित माना गया है। भगवान शिव की इस दिन विधिवत पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है, हमारे सभी संकटों का नाश हो जाता है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि भगवान शंकर को समर्पित मानी जाती है। प्रदोष व्रत का दिन शिव भक्तों के लिए खास होता है। इस दिन माँ पार्वती व भगवान शिव की पूजा करने से मनोरथ पूरे होते हैं। प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन के नाम से वह जाना जाता है। ज्येष्ठ मास का पहला प्रदोष व्रत 27 तारीख को पड़ रहा है, इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत होगा। इस प्रदोष व्रत के दिन शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग व सौभाग्य योग का निर्माण होने से इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। इस प्रदोष व्रत का पूरा लाभ लेने के लिए भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें, उसके बाद में कथा का श्रवण करें। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 27 मई को सुबह 11:47 पर प्रारंभ होगी, जो कि 28 मई 2022 को दोपहर 1:09 तक रहेगी। प्रदोष काल का समय 27 मई को शाम 7:12 पर रहेगा। 7:12 से प्रारंभ होकर के 14:13 तक रहेगा। इस समय में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। शुक्र प्रदोष व्रत को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला बताया गया है। यह व्रत वैवाहिक जीवन में आने वाली दिक्कतों को दूर करता है। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण और तीसरा धनिक। राजकुमार और ब्राह्मण विवाहित थे, दोनों का विवाह हो चुका था। धनिक जो पुत्र था, वैश्य का जो पुत्र था, उसका गौना हुआ था। एक दिन तीनों मित्रों की चर्चा पर आपस में विचार विमर्श हुआ। तीनों आपस में कह रहे थे कि बिना स्त्री के घर सूना होता है। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकलते ही बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वह चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे, वहाँ धनिक पुत्र जैसे ही जाकर के सोया, उसे सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बताया वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे अपनी पत्नी सहित ससुराल वापस भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत में सुधार हुआ। उसने वहां जाकर के भगवान शिव की पूजा की, भगवान शिव से क्षमा याचना की, भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उसकी जान बच गई और उनको हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हुआ। शुक्र प्रदोष व्रत की यह कथा विशेष ही प्रभावशाली है। इस कथा के श्रवण करने से हमारे हर संकट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष काल में जब भगवान की पूजा कर रहे हो, ये कथा सुन रहे हैं, तो उस समय भगवान को बेलपत्र जरूर अर्पण करें। बेलपत्र अर्पण करते हुए आप भगवान से प्रार्थना करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।